तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाली है। भाई क्या वहाँ पर मंदिर नहीं है? बाकी जो अगला क्वेश्चन आ रखा है वो मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि आपकी सैलरी कितनी है। तो हमारे धर्म भाई लिखते हैं, बाकी अगर आपको अगर होटल लाइन से अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। और मुझसे अगला सवाल पूछा है बिपिन नौटियाल भाई जी ने। तो उन्होंने मुझसे एक के बारे में 3 सवाल पूछे हैं, और अगर ट्रायल फेल हो गया तो उसके बाद क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई जी। नेगी पहाड़ी जी लिखते हैं श्रीनगर गढ़वाल से कि भाई जी भला आपने मेडिकल कहाँ से करवाया। तो मैं भाई जी आपको बताना चाहता हूँ मैंने मेडिकल करवाया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है लक्ष्मण सेनवाल और स्वागत है आप सभी का कुवैत की फाइल सिटी से। तो दोस्तों आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाली है। तो आज मैं Q&A ब्लॉग शूट करने के लिए आ रखा हूँ सी साइड की ओर। तो यहाँ पर इस साइड में ये है अलकुत मॉल, बाकी ये यहाँ पर फाइल का सी साइड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं समुद्र के नज़ारों का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ मैं Q&A ब्लॉग कैसा लगेगा आपको मुझे नहीं पता। मैं शूट कर रहा हूँ इतने लोगों के बीच में। अगर मेहनत पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो चलो ये अभी ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मुझसे सबसे पहले जो क्वेश्चन किया है हमारे मनोज ममगाई भाई जी ने, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आपने आजकल बाल कटवा दिए हैं। तो मैं भाई जी आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आजकल में ताऊ जी एक्सपायर हुए हैं गाँव में, तो इस वजह से मैंने सारे बाल निकाले हैं। तो अभी जो अगला कमेंट आ रखा है हमारे लिए वो आ रखा है, आप ब्लॉग बनाते रहो भैया। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई जी, तो अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू बना ही रहा हूँ, लेकिन जब हमारा होटल ओपनिंग हो जाएगा ना, उसके बाद शायद मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे रेगुलर वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। बाकी देखते हैं कि कितना समय निकाल पाते हैं हम आगे से। और जो अगला कमेंट आया है तो हमारे धर्म भाई लिखते हैं, मेरे लिए एक सैमसंग फोल्ड 5 लेके आना। तो भाई जी आपके लिए ज़रूर सैमसंग फोल्ड 5 लेकर आएंगे। बस ये है कि पैसे कमाने दो अपने भाई को, और उसके बाद देखते हैं फोल्ड 5 आता है या 7 आता है। उसके बाद मतलब पैसे कमाने दो पहले, उसके बाद देख लेंगे खैर जब घर आएंगे। और हमारे लिए जो अगला कमेंट आ रखा है मोहम्मद शाहनवाज लिखते हैं, भाई जी आप कौन से डिपार्टमेंट में हो और कौन से पोस्ट में हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मोहम्मद शाहनवाज जी, मैं हूँ इंडियन CDP। बाकी यहाँ पर ऐसे पोस्ट वगैरह मैटर नहीं करती है, आप किसी पोस्ट में आपको खाना ही बनाना होता है। तो मैं इंडियन में हूँ और CDP रैंक है मेरी। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा। बाकी जो अगला क्वेश्चन आ रखा है वो मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि आपकी सैलरी कितनी है। तो मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ। तो ये सवाल किया है हिमांशु मेहर हमारे नाती ने। तो सैलरी मेरी 50,000 प्लस है। बाकी एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ कि कितनी है, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट सैलरी नहीं ले पाया हूँ, तो इस वजह से। तो जब फर्स्ट सैलरी मिल जाएगी उसके बाद आगे ब्लॉग में मैं कभी बता दूंगा कि मैं कितनी सैलरी ले रहा हूँ। तो आपको भी आपका सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। और अगला क्वेश्चन आ रखा है हमारे लिए, हमारे विक्की सोलो द ट्रैवल भाई हैं, ब्लॉगर हैं। उन्होंने लिखा है, भाई IT सेक्टर में जॉब्स का क्या स्कोप है गल्फ़ कंट्री में। तो IT सेक्टर में भाई जी जॉब का ठीक ही ठाक स्कोप होगा शायद बाहर, मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। तो इस वजह से मुझे IT सेक्टर का कुछ भी नॉलेज नहीं है। बाकी अगर कभी कोई भाई अगर मिलेंगे तो मैं आपका संपर्क करवा दूंगा उनसे। बाकी अगर आपको अगर होटल लाइन से अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। तो IT सेक्टर का मुझे इतना पता नहीं है। और मुझसे अगला सवाल पूछा है बिपिन नौटियाल भाई जी ने। तो उन्होंने मुझसे एक के बारे में 3 सवाल पूछे हैं। तो एक सवाल पूछा उन्होंने कि आपका वीज़ा कितने साल का है। तो मैं आपको पहला सवाल का आंसर देना चाहता हूँ, मेरा वीज़ा है 2 साल का। बाकी होटल हमारा अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है, आपने ये पूछा था। हमारा होटल कुछ टाइम बाद ओपनिंग होने वाला है। और अगला जो सवाल आपने किया है कि आपका इंडिया में ट्रायल नहीं हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई जी मेरा इंडिया में ट्रायल नहीं हुआ। तो इस वजह से हम यहाँ कुवैत में आकर ट्रायल दे रहे हैं, और ट्रायल हमारा पास हो गया है। बाकी अब बहुत जल्दी हमारा होटल ओपनिंग होने वाला है, वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में पता लग ही जाएगा। और अगला कमेंट आ रखा है हमारे लिए, नेगी पहाड़ी जी ने लिखा है, भाई जी जैसा कि इंडिया में होटल में ट्रायल होता है वहाँ पर भी होता है, और अगर ट्रायल फेल हो गया तो उसके बाद क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई जी, मैं पहले भी 2 जगहों पर जॉब करने के लिए आ रखा हूँ, और ट्रायल मैंने पहले भी दिया था और अब की बारी भी दिया है। तो मेरा अब तक ट्रायल कभी फेल नहीं हुआ। बाकी अगर ट्रायल फेल होता है तो हो सकता है आपकी जिस सैलरी पर बात हो रखी है आपको शायद उतनी सैलरी ना मिले, और या ऐसा भी हो सकता है कि जिस पोस्ट पे आपको बुलाया है आपको फिर वो पोस्ट ना दें, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। बाकी मेरे साथ अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ठीक रहा। बाकी जहाँ पर मैं अब की बारी भी आ रखा हूँ, यहीं आकर मैंने ट्रायल दिया था और मेरा ट्रायल पास हो गया है।
और आगे बहुत ही जल्दी मैं ड्यूटी ज्वाइन भी करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा होटल ओपनिंग होने वाला है। और अगला कमेंट आ रखा है मेरे लिए कि भाई जी वाला आप कहाँ हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई जी मैं आजकल कुवैत में हूँ। और एक कमेंट आ रखा है हमारे लिए, राज रावत भाई जी लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा है भाई जी आपके कुछ समय से व्यूज़ कम आ रहे हैं क्यों। तो आजकल भाई जी जो मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं पहाड़ को छोड़कर एकदम से विदेश में आ गया हूँ, तो इस वजह से शायद मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे होंगे। बाकी इतने व्यूज़ भी डाउन नहीं हैं कि जितना पहले थे, मतलब नॉर्मली है 500-400 व्यूज़ मेरे पहले भी आते थे और आज भी आ ही रहे हैं। बट ये है कि पहले 1000 तक चले जाते थे कई बार, लेकिन आजकल थोड़ा सा डाउन हो गए हैं, तो होता है। खैर अप डाउन तो लगा धंधा है। बाकी अगर रेगुलर रहूँगा तो हो सकता है कि हम कब छलांग मार लें आगे। तो व्यूज़ का भाई जी कुछ नहीं बोल सकते हैं। व्यूज़ का ऐसा है कि कभी अप जाती हैं वीडियो, कभी डाउन जाती हैं। बस ये है कि कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना लोग ज़्यादा देखेंगे उस चीज़ को, और उस चीज़ पर व्यूज़ भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो आपका भाई यहाँ भी रेगुलर रहने की कोशिश करेगा। बाकी देखते हैं खैर आगे अब क्या ही होता है। और अगला कमेंट हमारे गजेंद्र राणा भाई जी लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि भाई जी वाला आपने मेडिकल कहाँ से करवाया। तो मैं भाई जी आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मेडिकल करवाया है ओखला फेज़ 1 से। बाकी मेरे को जो मेडिकल सेंटर का नाम याद नहीं है, अगर मेरे पास वहाँ की क्लिप होगी तो मैं वो क्लिप लगा दूंगा, आप चेक कर लेना। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मैंने मेडिकल दिया है वहाँ पर आपका मेडिकल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मेडिकल आपका कहीं पर ही पड़ सकता है। पहले आपको स्लिप निकालनी होती है दमका की, और उसके बाद आपका मेडिकल सेंटर आ जाएगा कि आपने मेडिकल कहाँ पर देना है। तो पहले आप स्लिप निकालना, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका कहाँ का एड्रेस आ रखा है, तो आपने वहाँ मेडिकल देने के लिए जाना होगा। और मेरे लिए एक कमेंट आ रखा है कि आजकल वाला आप कॉल नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो दूसरा वाला फ़ोन है वो ख़राब हो रखा है। ये जो फ़ोन है ये मेरे पास, मैंने दूसरे भाई का एक फ़ोन ले रखा है। फ़ोन को सही करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इस वजह से समझ सकते हैं आप। माफ़ी चाहता हूँ मैं, अगर आपको मैं किसी को भी फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्या दिक्कत है। और अगला कमेंट हमारे लिए हमारे आर्यन भाई जी लिखते हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई जी बोले क्या कुवैत में टेम्पल वगैरह नहीं है क्या। तो मैं भाई जी आपको बताना चाहता हूँ, कुवैत में टेम्पल हैं, लेकिन 2-3 टेम्पल हैं यहाँ कुवैत में। एक फाइल सिटी में है, एक है आपका कुवैत सिटी में है, और एक है आपका सालमिया में, और एक सार्क में भी है शायद। तो इतने टेम्पल हैं यहाँ पर। बाकी ज़्यादा टेम्पल की नॉलेज मुझे भी नहीं है। बाकी अगर जो भाई कुवैत से हमें देख रहे हैं, तो अगर कुवैत में अगर और टेम्पल है तो हमें ज़रूर बताएं। और हमसे अगला क्वेश्चन किया है हमारे कुलदीप भाई जी ने, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि बोल भाई जी जब आपका सऊदी में हाथ कटा था तो क्या आपको याद है। तो भाई जी मुझे ज़रूर याद है, ये वाला हाथ कटा था मेरा सऊदी में, और 3-4 टाँके लगे थे इस पर उस समय। तो मुझे याद है, हमने आपके साथ में जॉब करी है, कैसे भूल जाएंगे हम ऐसे पुराने दिनों को। तो मुझे सब याद है। KB ब्लैक भाई जी हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई जी वाला आप कौन से फ़ोन से ब्लॉग शूट करते हैं और फ़ोन का प्राइस क्या है। तो मैं भाई जी आपको बताना चाहता हूँ, मैं iPhone 15 Pro Max से वीडियो शूट करता हूँ, और इस फ़ोन का प्राइस है 1,30,000। तो इतने का ये फ़ोन लिया है मैंने यहीं कुवैत में रहकर। बाकी और काफ़ी सारे कमेंट आ रखे हैं जिन्होंने हार्ट भेजे, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी आज की Q&A वीडियो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।